चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। अभिले बाबू वजह गड़बड़ चला, बोलते हैं कुछ आवाज निकलती है कुछ। चलिए, आपके पास बहुत दिनों के बाद आज से रेगुलर 5 नंबर ये सब्जेक्टिव वीडियो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारे पास महा वीवीआई क्वेश्चन आपके पास सामने है। क्या है? विभव मापिक। समझ गए हैं? मतलब बाबू, विभव मापिक का बनावट, कार्यविधि एवं सिद्धांत एवं इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना एवं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए। क्लियर है? महा वीवीआई आपके पास 2023 के लिए। क्लियर? चलिए, हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा सा चला, गला आपको पता है गड़बड़ है, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत होगी। चलिए, सबसे पहले बोला चला कि विभव मापी के बनावट कार्यविधि को समझावे, इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करेंगे, तो इससे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे मापा जाता है। क्लियर? देखो चला, सबसे पहले हम विभव मापी की परिभाषा दिए, डिफाइन किए हैं कि विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट के किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। क्लियर बात है कि नहीं? उसे हम आपका विभव मापी कहते हैं। इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना भी की जा सकती है और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, हम परिभाषा बोलिए दिए चला, दो सिद्धांत हैं। सिद्धांत में बोला चला, देखिए हमारे विभव मापी, ध्यान दीजिएगा चला, जो मापी है बनावट में समझाएंगे। देखिए चला, इसका सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इस बोला गया है कि अगर किसी तार में अगर एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक में नियत विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसकी किसी लंबाई पर जो विद्युत विभव होते हैं वो आपके पास चला लंबाई के समानुपाती होते हैं। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे ज़्यादा लंबाई पर विभवांतर मापेंगे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे विभवांतर भी बढ़ेंगे, लंबाई घटाएंगे विभवांतर भी घटेंगे। इसी को हम समानुपाती कहते हैं। क्लियर? अब बनावट में आगे चलिए, वो सिद्धांत हो गया, देखिएगा पढ़िएगा बढ़िया से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेश, आराम से इसको पढ़ते रहिए। क्लियर? आपके पास उसको लिखना है फिगर से। देखिए, बनावट तो कैसे बना रहेगा, इसको तो हम तेरा चला लंबा क्वेश्चन है इसलिए शॉर्ट में ही करना पड़ेगा। समझ गए? देखिए चला, बनावट में होता है सबसे पहले कि भाई इसमें एक AB एक तार होता है। क्या होता है बोलिए? एक समान अनुप्रस्थ काट की लंबाई वाला है, मतलब बराबर मोटाई वाला तार लेना। क्लियर? ये मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना है, आपको लिखा हुआ है। देखिए, एक लंबा एक समान मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में आता चला कि विभव मापी का जो तार होता है किसका बना होता है, तो मैग्नीन का या कांस्टेंटन का। क्लियर है? आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन था, देखिएगा। तो मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना एक समान मोटाई का लंबा तार लेते हैं चला, और जिसका जो सिरा ए और बी माने हैं वो एक बैटरी बी के धन ध्रुव पॉजिटिव ध्रुव यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो धारा नियंत्रक से आपका बी के द्वारा जुड़ा हुआ है। क्लियर है? फिगर में देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं चला, एक हम सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल वगैरह ज्ञात करना है। क्लियर है? सेल लिए हैं, इसका सेल का जो पॉजिटिव दो सेल में जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग फाइनल पहुंच गए, तो सब बताने को जो है नहीं। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको बिंदु ए से कनेक्ट कर दिए। क्लियर? और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी की सहायता से हम कनेक्ट कर दें। क्लियर? ये आपका हो गया बनावट, सब कुछ दिक्कत नहीं। मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना एक लंबा सीधा तार होता है जिसका जो ए बी दोनों सिरा है वो एक आपका बैटरी बी से जोड़ दिए हैं। क्लियर है? और एक अन्य सेल जो है जिसका विद्युत भाग बल हमें ज्ञात करना होगा, जिसका विद्युत बल भाग हमें मापना होगा, वोल्टेज जिसका मेजर करना होगा, उसको हमें जोड़ना है। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बिंदु ए से कनेक्ट करना है, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है मतलब छोटा वाला जो टर्मिनल है वो जॉकी से हमें कनेक्ट करना है, और जॉकी को तार AB पर आगे पीछे खिसका कर हमें जांचें करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ तक समझ में आ गया। जगह इतने था चला, यहीं तक हम लोग कार्य विधि लिखना बाकी है, बाकी हमें काम करना है, इसलिए यहाँ तक हम मिटा देते हैं। क्लियर है? कितना बढ़िया से लिखे तुरंत मिटाना पड़ता है, कितना दिक्कत लगता है ना। चलिए क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लिया है कि नहीं? आप भाई ले लिए तो अपना बैक मार के लेना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए, अब हम बात करते हैं चला इसका कार्य विधि। क्या बात करेंगे बोलिए? समझ में आ गए हो? देखिए चलो, इसको आप आराम से अपने से लिखिएगा, एक दो बार रटना नहीं पड़ेगा, रटने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लंबा लंबा क्वेश्चन आता है चला, ये आपका 5 नंबर में अगर आता है तो लंबा तो रहेगा। देखिए, इसका नाम है
लव अंश टाइप की चलिए लंबा रहेगा, ठीक है। इतना आपको लिख दें ताकि हमारा टाइम बचे, नहीं तो लिखे जाए 10 मिनट लगेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसका कार्य विधि। क्या बात करेंगे चिला? कार्य विधि कैसे काम करते हैं। दो जिला शॉर्ट में ही लिखते हैं, ज़्यादा बोले हैं, जितना क्लास में लिखा उतना नहीं लिखाएंगे चिला। दो जिला जैसे आपका जो बैटरी लगा उससे आपका इसमें जैसे करंट आएगा, करंट आने के बाद जो जॉकी को तार पर हम आगे पीछे खिसकाएंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या होगा बोलिए? विक्षेप मतलब सुइया घूमेगा, कट्टा घूमेगा, कट्टा तो मतलब वोल्टेज माप के देगा, मतलब वहाँ जहाँ पर करंट जहाँ तक पहुँचेगा। क्लियर। रुमाल पूरा फट गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चला तार पर एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाते हैं, उस स्थिति को हम अविक्षेपण बिंदु कहते हैं, यानी शून्य स्थिति भी कहते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति। क्लियर। तो चलिए हमारे पास इतना लिख देते हैं। चला तो पहले लिखे बनाने जगह नहीं था। कार्य विधि। क्लियर। अब हम इस पर काम करेंगे। वर्किंग मेथड है। क्या वर्किंग मेथड बोलिए? वर्किंग मेथड है कि जब बैटरी ए बी से सॉरी बैटरी बी है, बी दो नाम बी डैश मानते हैं। क्लियर। जब बैटरी बी डैश से तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। प्रवाहित होती है। चलिए अब हम बात करें जरा तार प्रवाहित होती है तथा चौकी जे को तार ए बी पर आगे पीछे खिसकाएंगे। क्लियर है? खिसकाया जाता है तो एक ऐसा बिंदु आता है, समझ गए हैं? तो एक निश्चित बिंदु पर। क्लियर है? अरे बाप रे बाप, लिखिएगा बढ़िया से राइटिंग बैठा के। एक निश्चित, हमारा राइटिंग में हिंदी में गड़बड़ नहीं चला। अरे कैसे लिखा था? अरे बाप रे बाप। तो निश्चित बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाते हैं। क्लियर। जिसे शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। अब चला वही आपका देगा जहां पर शून्य, वहीं पर आपका उतना लंबाई का दे देगा वोल्टेज आपके। तो यहाँ बराबर होता है तो शून्य हो जाता है। इसका ही मतलब है चला, यानी इसलिए हम कह सकते हैं चला कि आपके पास ये हमारा, अब हम यहाँ से कहेंगे कि लंबाई के समानुपाती आपका हो जाएगा ई का मान की बैलेंस कंडीशन में आ गया है। अब हमें क्या करना चला, इसके सिद्धांत को प्रूव करने का हमारी लंबाई के समानुपाती होगा। देखो चला यहाँ से बोलेंगे ई बराबर आई इंटू आर, जो करंट जाएगा चला, करंट जो आएगा इसमें उसमें करंट जीवन करे चले, यहाँ से अगर करंट चली तो इसमें करंट प्रवाहित होगी। तो कहने मतलब हम कह सकते हैं बाय ओम के नियम से क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ, अरे बाप लॉ, ई बराबर आई आर, किस भी बराबर आई आर उसी पर ई बराबर आई आर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चला आर क्या है, प्रतिरोध है, तो हम आर का मान चूंकि आर बराबर हम लोग जानते हैं रोएल अपॉन ए होता है। हमें प्रूव करना चला कि लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर। अब इसीलिए ई बराबर ध्यान देना है आई क्या आई, आर को हम रोएल अपॉन ए कहेंगे। क्लियर। अब दो जिला आई नियत करंट है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक दिखाई देगा आपको। ई बराबर देखो हम क्या करें, आई रो अपॉन ए इंटू एल, राम राम से। चला देखो तुम, आई नियत धारा रखना है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो तो आपका जो तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स हो गया है। ये आपका अनुप्रस्थ, समान अनुप्रस्थ काट आपका पूरा रहेगा, तो ये कांस्टेंट, तो मतलब ई जो है डायरेक्ट लंबाई के समानुपाती लंबाई वेरी करेगा, जहाँ पर वो अलग अलग आएगा कि
इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि दैट इज क्या कर सकते हैं चला कि ई समानुपाती एल होगा। क्लियर। आने कहने का मतलब चला कि इसकी जो तार की लंबाई पर जो विभवांतर होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। क्लियर। देख लिए एक बार बढ़िया समझिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चला कि आपका इसका जो मान हो लंबाई के समानुपाती, यहाँ से जितना लंबा तार पर मापेंगे और इसके जहाँ लंबाई पर बैलेंस में आएगा वहाँ उसका विभवांतर उतना ज्यादा होगा। क्लियर, सही बात है। अभी हमारा आ गया सिद्धांत, आपके पास निकल गया है। अब हमारा दूसरा काम है चला इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत भागफल की तुलना। क्लियर है। अब दो सेल लगा के हम तुलना, एक बार इसकी मार लीजिए, जल्दी मार लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास है चला कि इसके सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना। क्लियर। क्या करना है बताइए, दो विद्युत सेलों के विद्युत भागफल की तुलना लिखिए। हमारा अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें 3 क्वेश्चन एक तरह से आ गया। अन्य लिखिएगा विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से। क्लियर, सहायता से दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना, दो सेलों के विद्युत, ऐसे शब्द मिलते हैं, विद्युत वाहक बलों की तुलना। क्लियर, तुलना आपको करना। क्लियर, कंपेयर करना आपको। चलिए दो जरा फिगर से आपको दिखाई दे रहा है, यानी देखिए दो सेल है। अब यहीं पे मान लेते चला कि एक सेल इवन है। फिगर में देखिए शायद आपको, हाँ यहाँ तो दिखाई दे रहा है चला, इसे नीचे में भी नहीं दिखाई देगा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर इसे क्या पड़ेगा, मान लो कि अभी एक सेल इवन है जिसका संतुलन बिंदु L1 पर है। क्लियर, मान लेते हैं। उसे अगर दूसरा वो सेल लगाएंगे E2 जिसका संतुलन बिंदु कहीं दूसरे पर होगा, उसका दूसरे विद्युत भाग वाला होगा, दूसरा अलग वोल्टेज होगा, अलग लंबाई पर जाके बैलेंस करेगा, है कि नहीं। तो चला इसको थोड़ा सा हमेशा करते हैं कि अगर L1 है और अगर यहीं पर अगर हम दूसरा E2 अगर लगाएंगे, E2 लगाएंगे तो उसका विद्युत भागफल क्या हो जाएगा, यानी सम बैलेंस L2 पर होता है मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक नीचे जगह लेते हैं, क्या करें कि फिगर बना दें। चलिए E1 मान लेते हैं, पहला करें, फिगर एक मान लो। ठीक है, पहला मान लो तो आपके पास मान लेते हैं चला कि माना कि दो सेलों के, क्या मानेंगे, दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2 है, एवं इसके संतुलन बिंदु, पार्टनर संतुलन बिंदु क्रमशः L1 तथा L2 पर है। क्लियर है। विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से चला, क्या हम बोलेंगे कि E1 समानुपाती L1, सही बात है, तथा E2 समानुपाती L2। जरा एक ही है तो अगर मान लो कि हम समानुपाती न्यायपान लेते हैं, E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2 हो जाएगा। इसीलिए कि आपको याद है रो एल अपोने, तो रो आई रो अपोने, तो इसमें तो एक ही तार सब चीज है, के रूम से रहेगा। क्लियर। अब इसीलिए E1 बटा अगर E2 कर दें चला, इधर भागा दो तो KL1 अपॉन KL2 हो जाएगा, के कट जाएगा, यानी E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। ये आपका हो गया कंडीशन। क्लियर। कहीं कोई, अब यहाँ पर तो चला एक बार E1 मान लेते हैं, अब ये वाली फिगर बना ला, एक बार दूसरा में मानो E2 ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर चला लंबाई L2 करना। क्लियर। दो फिगर, एगो E1 पर बना दे, एगो L2 पर। क्लियर है। पहले ला एक दोबारा बना लीजिए, देखिएगा एक L1 पर एक E2 पर दो अलग अलग फिगर बना दिया, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक, चलिए खटाखट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, 2-4 बार शुरू कीजिएगा। आज चला तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ गया है कि दो सेलों के विद्युत भागफल की तुलना कर लिया। अब क्या निकालना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम अगला स्टेप करते हैं, समय लंबा ज़्यादा नहीं करते हुए। मैं अब स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ना लेते रहिए, जो करना आपका काम है। अब हम बात करेंगे चला
कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बोलिए? फिगर नीचे बना दी है समस्या, चलिए ऊपर बनाएंगे। सुलह अगला बना, हमारे पास अगला स्टेप है चलिए फिगर वो बना दिए हैं कि आपको फिगर बना रही है। अब जो चला विभव मापी की सहायता से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना। मान ली चला कि आपके पास किसी सेल का विद्युत बाहुबली है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर मान ली है और उसके बाह्य परिपथ में लगा प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो चला कि हमारे पास जो सेल है जिसका विद्युत बाहुबली है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बाहरी सर्किट में जो लगा उसका प्रतिरोध कैपिटल आर मान लिया। अब चला मान लेते हैं कि देखो चला यहाँ पर एक स्विच Q1, यहाँ पर K2 मान लिया, क्लियर है, K1 K2। अगर मान लो K2 को ऑफ रखे, अगर K1 को ऑन करेंगे तो हमारा करंट इसमें जाएगा। तो मान लेते हैं सेल का जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस बिंदु है, वो आपका L1 पर मानवा है, क्लियर। अगर हम क्या करें कि K2 को भी अगर बंद कर दें तो इसका संतुलन बिंदु L2 पर जाता है, क्लियर है, रियल बात है, अलग पॉइंट पर जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चला विभवमापी के सिद्धांत से E बराबर आपके पास क्या होगा, KL1 होगा, KL1, और आपके पास अगर यहाँ पर ऑन किया तो V बराबर हो जाएगा KL2। क्या हो जाएगा, V KL2 रियल में लंबाई पर है। तो हम बात करेंगे केस फर्स्ट है, फ्रॉम फिगर से डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलिए? फ्रॉम फिगर से, कहाँ से बोलिए? फ्रॉम फिगर से, चित्र से। क्या होगा, E समानुपाती L1 यानी E बराबर KL1 हो जाएगा, क्लियर है, तथा V बराबर KL2, तथा V बराबर KL2 करते हैं। चलिए ठीक हो जाएगा, V बराबर KL2 कर लेते हैं। अब लिखो सीधे बोले E अपॉन V बराबर क्या लेंगे बोलिए? क्लियर है, देख लो ध्यान से। अगर K1 कौन रखेंगे, K2 ऑफ रहेगा तो हमारा विभव मापी देगा यहाँ पे, तो हमारा E होगा लंबाई के समानुपाती पहला, जो कि अगर मान लो K2 को भी ऑन करें तो हमारा जो इसका विभवांतर रहेगा वो इसके लंबाई के समानुपाती L2, दोनों विभव मापी के सिद्धांत से E बटा V करो तो आ जाएगा KL1 अपॉन KL2 आएगा, क्लियर, के कट जाएगा यानी E अपॉन V बराबर L1 बाई L2 आ गया, क्लियर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अभी तक तत्काल में इसमें। इसके अब अपन मानिएगा समीकरण देख सुन के यहाँ पर बहने लिखल दोनों। अब चला फ्रॉम फिगर से E बराबर, E अगर लेंगे तो बाह्य परिपथ क्या बोलो, कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हम लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम फिगर, अगेन फ्रॉम फिगर, चित्र से क्या हो जाएगा चला बोलिए, E बराबर आई आर होता है, आर टोटल दोनों श्रेणी क्रम में माना जाएगा। ये हमारा एक आगे समीकरण मान लो सेकेंड, क्या आगे बोलिए सेकेंड। अगला इसका टर्मिनल भी हम भी है तो भी आई आर, इसमें अगर आ जाएगा भी आई आर होगा, भी बराबर हो जाएगा आई आर। समीकरण क्या हो गया बोला, अब इसमें था, इसमें किसी में वैल्यू रखो तो समीकरण एक में दोनों का मान डाल दो, खटक समान एकदम प्रूव हो जाएगा, सवाल का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड तथा थर्ड का मान रखने पर लिखिएगा बढ़िया से, रख दे। चलो E अपन भी E का मान आई आर, आई देख लो E के जगह पर हम वैल्यू रख रहे हैं आई आर प्लस आर हो गया, V के जगह पर आई आर हो जाएगा, चला बराबर L1 बाई L2, तो आई कैंसिल, यार बटा यार करो, हमें स्मॉल आर निकालना है, रियल बात L1 बाई L2 1 आ जाएगा, 1 से कट नहीं करते चला। अब दो चला R बटा R बराबर ये -1 इधर जाएगा L1, ओहो L1 बाई L2 दे R 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, चला ले स्मॉल आर यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो L1 बाई L2 ऐसे रहता है आपको, R इंटू 3 से गुणन हो तो L1 बाई L2 -1, ये हमारा निकल गया इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि VVI फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी आता है, न्यूमेरिकल भी काम आएगा। हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले, इतने काम आपको करना रहेगा, शॉर्ट में हम किए चला, इससे ज़्यादा स्पष्ट पॉसिबल नहीं, ठीक है। 5 नंबर में इतना आएगा, आप स्क्रीन से ले लीजिएगा, एकदम 15-16 मिनट का आपको वीडियो का 20 मिनट का होगा।
आराम से हम निकाल लें, इंटरनल रेसिप्ट निकाल लें, 2 से लोग विद्युत भागफल की तुलना भी कर ली है। आएगा इसको घर में जो बहुत बार कीजिएगा, जब तक अपने से खुद नहीं कीजिएगा तब तक करना है, क्योंकि देश के लिए समझ गए हैं, मतलब बिल्कुल महा केस क्वेश्चन है। क्लियर है, अति आवश्यक, इसको एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एकदम करके जाना। क्लियर, चलिए ऑल द बाय, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। ठीक है, को नहीं चला लो, चलिए बाबू।